हेलो जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन सीरीज ऑफ गुरुकुल कोचिंग क्लासेस, जहां पे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं रीजनिंग। एंड हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है सीरीज। ओके, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं एंड कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ इस क्लास में। दोस्तों, मुझे आपसे बस एक सहायता की जरूरत है, वो है आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी कंसिस्टेंसी क्लास में, क्योंकि जो इंसान कंसिस्टेंट होता है वो ही रिजल्ट लाता है। अदरवाइज तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, बट जो आखिरी तक कंसिस्टेंट रहेगा बाजी वो मारेगा, ऑफिसर वो बनेगा, सैनिक स्कूल में सिलेक्शन उसका होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों? एडिशन सीरीज, सब्ट्रैक्शन सीरीज, स्क्वायर सीरीज, क्यूबिक सीरीज। एडिशन में भी अलग अलग टाइप, सब्ट्रैक्शन में भी अलग अलग टाइप, इंक्रीजिंग एडिशन, डिक्रीजिंग एडिशन, इंक्रीजिंग सब्ट्रैक्शन, डिक्रीजिंग सब्ट्रैक्शन, इंक्रीजिंग क्यूबिक सीरीज, डिक्रीजिंग क्यूबिक सीरीज, मल्टीप्लिकेशन सीरीज। तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब आज क्या करेंगे सर? तो आज हम कोई भी टाइप नहीं करेंगे, आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि रीजनिंग में आए हैं बोले तो, जो हम करेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की होने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 2, 4, 7, 12, 19, 30। एक चीज तो हमें यहां से क्लियर हो गई कि यहां पे ये इंक्रीजिंग सीरीज है। कैसे सीरीज है बच्चों? इंक्रीजिंग। बट एक चीज यहां पे देखो, यहां पे कितना ऐड हुआ है? +2। यहां पे कितना ऐड हुआ है? +3। यहां पे कितना ऐड हुआ है? +5। तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा, अच्छा सा कोई पैटर्न नहीं बन रहा, यानी कि ये जो हम लॉजिक लगा रहे हैं ये गलत है, ये लॉजिक यहां पे नहीं लगेगा। अगला कुछ देखो, यहां पे कितने का गैप है बच्चे? +2 का। यहां पे कितने का गैप है? 3 का। यहां पे कितना ऐड हुआ है? 5। यहां पे 7 एंड यहां पे 11। अब इनमें कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, बट एक चीज जो सब में कॉमन है वो है बच्चे कि ये नंबर क्या होते हैं? गौर से इन नंबरों को देखो, 2, 3, 5, 7, 11, दे आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर? जो खुद से और केवल 1 के टेबल में आते हैं, दोज आर प्राइम नंबर्स। तो इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है? वेरी गुड सर, 13 इज द प्राइम नंबर, क्योंकि 13 किसी और के टेबल में नहीं आता, बस खुद की और 1 की टेबल में आता है। तो इसमें 13 ऐड कर दो, 30 + 13 इज 43। बोलो बच्चों हाँ। तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। बट यहां पे क्लास अब ऐसे होगी कि इसमें क्लास में हम कराएंगे आपको 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन? 20। और आपको पता है कि आपका जनरल इंटेलिजेंस का जो वेटेज है वो कितना होता है? 2 मार्क्स ईच। तो 22 कितना होता है बच्चे? 40। तो पहले मैं देखूंगा कि आपको कितना आता है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैं स्किप करूंगा आपको वीडियो पॉज कर लेना है, उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर आ गया तो ठीक है, वरना प्ले कर दो, उसके बाद मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। समझ में आया कि नहीं? आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, वहां पे क्वेश्चन करना है। आ गया तो अच्छी बात है, फिर मैच करो कि जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं क्या वो लॉजिक सही है। अगर नहीं हुआ तो फिर से देख लो, मेरा वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लो, इसमें तो मैं बता ही रहा हूं। ओके, तो अब लास्ट में आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है? कमेंट कि आउट ऑफ 40 मेरे कितने नंबर आए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, moving on to the next question, find out the next term of the series 21, 26, 32, 40, 51 and then next। क्या आएगा बच्चों? यहां पे देखो, यहां पे कितने का डिफरेंस है? सर 5 का। यहां पे कितने का डिफरेंस है सर? 6 का। यहां पे कितने का डिफरेंस है? सर 8 का। यहां पे कितने का डिफरेंस है बच्चों? 11 का। अब बताओ जरा कौन सा लॉजिक लगेगा? अब बताओ जरा कौन सा लॉजिक लगेगा? बताओ बच्चों, ये क्या है? 5, ये क्या है? 6, ये क्या है? 8 और ये क्या है? 11। तो ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? इसको गौर से देखो जरा, कुछ पता लग रहा है?
तो बच्चों ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, ये क्या है 21, 26, 32, 40 एंड 51। सो यहां पे आप देखो कितने का गैप है बच्चे, सर 5 का, यहां पे 6 का, यहां पे सर 8 का और यहां पे 11 का। तो ये भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ये भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो आपको अगेन चेक करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं 2 लेवल पे ये सीरीज चल रही है। कितने लेवल पे बच्चे, 2। अब 5 और 6 में कितने का एडिशन है, सर 1 का। 6 और 8 में सर 2 का एंड 8 और 11 में 3 का। तो अब कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं बच्चे, यहां 1, यहां 2, यहां 3। वेरी गुड। तो यहां पे क्या है बच्चे 11, ये क्या है 11। अब कितना ऐड होगा इसमें, +4, यानी कितना ऐड होगा 11 + 4 इज 15 एंड 51 में कितना ऐड हो जाएगा, फिर जाके 15 ऐड हो जाएगा एंड आंसर विल बी 66। 51 + 15 इज 51 + 15 156 एंड 156। सो द आंसर इज 66। ये समझ में आया बच्चों। देखो ये 2 लेवल पे चला। पहले इस सीरीज से हमने देखा 5 का डिफरेंस, 6 का, 8 का, 11 का, फिर हमें कोई पैटर्न नहीं मिला। फिर से हमने डिफरेंस देखा यहाँ 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, वहां कितने का होना चाहिए अब 4 का। तो ये 4 भी ऐड होगा और ये 11 जो चल ही रहा था वो भी ऐड होगा। वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, ओके बच्चे आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। क्या है सीरीज बच्चे, अच्छे से देखो जरा। 15, 17, 18, 22 एंड 21। अब देखो क्या है सीरीज बच्चे, सीरीज है 15, 17, 18, 22 एंड 21। अब यहां पे आपको घटता हुआ दिखा, यहां पे आपको बढ़ता हुआ दिखा। तो ये सीरीज तो कुछ अजीब सी लग रही है। कैसे लग रही है, कुछ अजीब सी। तो बच्चे यहां पे आपको देखना है ऑल्टरनेट। क्या देखना है, ऑल्टरनेट। इससे इसको देखो, इससे इसको देखो, फर्स्ट वन वाले से थर्ड वन वाले को देखो और थर्ड वन वाले से फिफ्थ वन वाले को देखो। देखो जरा 15 में कितना ऐड किया कि 18 आ जाए, सर 3। और 18 में कितना ऐड किया कि 21 आ जाए, सर अगेन 3। वेरी गुड। तो ये कोई पैटर्न बना, यस बना। 17 में कितना ऐड किया कि 22 आ जाए, सर 5। तो अब अगेन कितना ऐड करेंगे, सर 5। तो 22 + 5 इज 27 एंड वेयर इज इट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ अवर question. Is it clear or not? Is it clear? Very good. Okay. Now moving on to the next question. Find out the missing term of the series. Find out the missing term of the series. चलो बच्चों पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो प्ले करके आगे देखो। ओके आगे देखो बच्चे, 1, 2, 4, 7 question mark and 16. What is it? What is it? यहां पे देखो कितने का गैप है, सर 1 का, यहां पे सर 2 का, यहां पे 3 का। तो अब कितने का होगा, ये इंक्रीजिंग सीरीज है ना बच्चे, एडिशन सीरीज। तो 7 पे अब कितने का ऐड होगा, +4। तो 7 + 4 इज 11। वेरी गुड। सो 11 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। एंड अगेन क्या होगा, 11 + 5 वो आ गया 16। यानी कि जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो एकदम सही लॉजिक है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। Now moving on to the next question. Find out the next term of the series. What is the next term? That is 16, 33, 53, 76 and 102. Is it okay? Okay. Now इसको देखो जरा, इस सीरीज को बच्चे ध्यान से देखो। यहां कितने का एडिशन हुआ है, सर 17 का। यहां कितने का एडिशन हुआ है, सर 20 का। यहां कितने का एडिशन हुआ है, सर 23 का। सर यहां कितने का एडिशन हुआ है, सर 26 का। तो क्या एक पैटर्न नहीं बन गया, क्या एक पैटर्न नहीं बन गया बच्चे, कि हर सीरीज में कितने का एडिशन हो रहा है, हर नंबर पे +3। कितने का एडिशन हो रहा है, +3। यहां 17 + 3 + 3 + 3। तो अब इसमें कितने का ऐड हो जाएगा, 26 + 3 इज 29 एंड 102 + 29, 102 + 29 इज 131। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं बच्चों? आगे बढ़े। वेरी गुड। अगर समझ में आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं आप नया, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। 6, 6, 10, 11, 14, 16, 18 एंड गैप। अब यहां पे भी आपको 2 जगह पे बराबर दिख रहा है, यहां पे कुछ ये दिख रहा है,
इसका मतलब क्या है? ऑल्टरनेट सीरीज है। कौन सी सीरीज है बच्चे? ऑल्टरनेट। कैसी सीरीज है बच्चे? ऑल्टरनेट सीरीज। अब देखो कैसे, देखो 6 + 4 = 10, बोलो हाँ। 10 + 4 = 14, बोलो हाँ। 14 + 4 = 18, बोलो हाँ। लेकिन अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो होगा 22। कितना होगा? 22। लेकिन हमें इस सीरीज से तो मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है इस वाली सीरीज से। 6 + 5 = 11, राइट। 11 + 5 = 16, राइट। तो अब यहां पे सीधे फिल इन द ब्लैंक्स पे आया, तो 16 + 5 = 21। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बोलो हाँ बच्चे, समझ में आया तो लाइक करो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 2, 5, 10, 17, 26 एंड ब्लैंक। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देख के ही हो रहा है। कैसे? 2 में कितने का ऐड करूं कि 5 आ जाए? सर 3 का। 5 में कितने का ऐड करूं कि 10 आ जाए? सर 5 का। 10 में कितने का ऐड करूं कि 17 आ जाए? सर 7 का। 7 में कितना ऐड करूं कि 29 आ जाए? सर 26 आ जाए, सॉरी 9 का। तो 26 में अब कितना ऐड होगा? दो की इंक्रीजिंग हो रही है, 3, 5, 7, 9। तो अब कितने का इंक्रीमेंट होगा? 11 का। एंड 26 + 11, 26 + 11, 6 + 1 = 7, 2 + 1 = 3. So our correct option is option B. Is it clear? Does it make sense or not? समझ में आ रहा है बच्चों? लॉजिकल रीजनिंग मतलब आपको रीजनिंग लगानी पड़ेगी, लॉजिकल एबिलिटी होती है अरेंज करना दिमाग में कि क्या पैटर्न बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर को देना, फ्रेम करना। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4, 7, 12, देन मिसिंग, देन अगेन ये एंड देन अगेन ये। अब सबसे पहले आसान हमने क्या सीखा? कितने का डिफरेंस है। 4 में कितना ऐड करूं कि 7 आ जाए? सर 3। 7 में कितने का ऐड करूं कि 12 आ जाए? सर 5। तो अभी तो यही पैटर्न बन रहा है कि 3, 5, यानी कि ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं। 3 से स्टार्टिंग हुई, अब 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? वेरी गुड, 7। तो 12 + 7 = 19। क्या ये लॉजिक सही है? यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा 19। अब 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है बच्चों? वेरी गुड, 9। तो 19 + 9 = 28, जो कि सही है। और उसके बाद +11, तो 28 + 11 = 39। यानी कि जो लॉजिक हमने लगाया वो एकदम सही है। यानी कि जो आंसर हमें मिला दैट इज ऑप्शन ए, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। Is it clear? Very good. Now moving on to the next question. Find out the next term of the series 34, 42, 50, 56, 62, 66. What is it? What is it? बताओ बच्चों, ये क्या है? सर यहाँ पे तो डिफरेंस है 8 का, यहाँ पे डिफरेंस है सर अगेन 8 का, यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, तो यहाँ पे डिफरेंस है 4 का। तो अगेन कितने का डिफरेंस होगा? अब देखो ये डिफरेंस की सीरीज बन गई, यहां दोनों में 8, 8 का डिफरेंस, अब 6, 6 का डिफरेंस। फिर क्या पैटर्न बनेगा? 4 का। तो नेक्स्ट वाला भी क्या होना चाहिए? जब यहां पेयर में डिफरेंस सेम है, यहां भी पेयर में डिफरेंस सेम है, तो यहां भी पेयर में डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। 66 + 4, तो 66 + 4 = 70. So what will be the correct answer? Option D will be the correct answer. अगर आपको मजा आ रहा है, कुछ नया सीख रहे हो, तो शेयर करो, लाइक करो, और अगर बहुत पसंद आया तो जय हिंद कमेंट करो, क्योंकि हम सब भारत माता के पुत्र हैं, राइट। और इसी की सर्विस के लिए हम ये एग्जाम भी देते हैं, ताकि हम अच्छे से स्कूल में, सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाएं और अच्छे से हम वहां पे तैयारी करें और एनडीए से निकल के हम ऑफिसर बन जाएं, राइट। तो हमारा सपना क्या है? ऑफिसर बनना। और ऑफिसर मतलब धरती माँ के पुत्र, है ना। तो बच्चों, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा जब आप कमेंट में लिखेंगे जय हिंद। सर सब समझ में आ रहा है, तैयारी पूरे जोरों से चल रही है, आप जितना पढ़ाओगे उतना पढ़ूंगा, आप जितना समझाओगे उतना समझूंगा, जितने क्वेश्चन कराओगे उतने करूंगा, एंड मैं अपनी मेहनत में कमी नहीं लाने दूंगा। यही शपथ हमें चाहिए, ठीक है। दैट्स इट, क्लियर? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 325, then 259, then 204, then 160, then 127, then 105. तो अब ये कैसी सीरीज दिख रही है? 325, 259, 204,
160, 127 and 105 and what would be the next term? तो ये कैसी सीरीज आपको दिख रही है? घटती हुई दिख रही है। वेरी गुड। तो सबसे पहले बेसिक काम करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे? डिफरेंस। तो 325 माइनस 259, 15 में से 9 गया बच्चे 6, ये 1 हो गया, इसने बोरो लिया। 11 में से 5 गया 6, फिर 2 में से 2 गया 0। तो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? 66 है ना। फिर यहां पे देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 259 minus 204, 9 minus 4 is 5, 0. What is the difference here? 55. What is the difference here? 204 minus 160 is 10 में से 4 गया 40, 44. What is the difference here? 44. What is the difference here? निकाल लेना बच्चों, डिफरेंस आएगा 33 और यहाँ पे डिफरेंस आएगा बच्चे 22। कुछ दिख रहा है? कुछ नोटिस हो रहा है बच्चों? ये 11 की टेबल में आता है। 11 6 जा 66, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22। तो अब किसकी बारी है? 11 1 जा 11। तो यानी कि अब जो टर्म आएगा वो 105 से 11 कम होगा। कितना कम होगा बच्चे? 11 कम। तो 11 कम मतलब 105 माइनस 11, 105 माइनस 11 is 94. So what would be the answer? Answer will be 94. Moving on to the next question. What is the next question? Find out the next term of the series. 1 2 2 4 8 32. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डंके की चोट पे मेरे स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, क्योंकि ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है सर? ये सीरीज का क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन सीरीज। कौन सी सीरीज? मल्टीप्लिकेशन सीरीज। व्हाट इज 1 into 2? That is 2. What is 2 into 2? That is 4. What is 2 into 4? That is 8. What is 8 into 4? That is 32. तो अब क्या आएगा? What will be 32 into 8? तो what will be 32 into 8? यहां पे कर लो बच्चे। वैसे तो आपको आंसर ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। 8 2 जा 16 जा 6 कैरी 1। आंसर वुड बी 256। तो कौन सा ऑप्शन है ये? द ऑप्शन इज ऑप्शन डी। The answer is option D. Any doubt? Very good. So we should proceed further now. Next question. Find out the next term of the series 2 1 1 and half 1 by 4. What would be the next term? अब देखो बच्चों, ये वाली जो सीरीज है ये मैंने आपको अलग से नहीं करवाई, टास्क करके नहीं करवाई, क्योंकि बच्चे ये अंडरस्टैंडेबल है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में ही प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अलग से सीरीज नहीं बनाई। ये दिख रहा है, देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है बच्चे? 2 से। किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, मतलब हाफ हो रहा है। हर चीज क्या हो रही है? हाफ। 2 का हाफ कितना होता है बच्चे? 1। 1 का हाफ कितना होता है? 1/2। 1/2 का हाफ कितना होता है सर? 1/4। एंड 1/4 का हाफ कितना होगा बच्चे? 1/8। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, फिर से यहां पर देख लो, यहां पे सीरीज हाफ हो रही है। तो पहला टर्म 2 है, तो दूसरा टर्म क्या है? 2 का हाफ कितना होता है? 1। अब दूसरा टर्म 1 है, तो थर्ड टर्म क्या है? 1/2। अब इसका भी हाफ कर दो, तो 1/2 और by 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपको पता है। तो 1/2 इज 1/4। अब क्या हो जाएगा? 1/4/2। तो फिर से ये क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1/4/2 इज 1/8। तो हाफ 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 हो रहा है, तो आंसर वुड बी 1/8। इसके बाद अगर एक और ऑप्शन होता तब क्या होता? 1/8 का हाफ। फिर से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते, तो आंसर क्या आता? 1/16। पर यहाँ पे आंसर क्या है? 1/8, क्योंकि उतने आगे तक पूछा ही नहीं है। इज इट क्लियर? डज इट मेक सेंस और नॉट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी शुड मूव further to the next question. Find out the next term of the series 4 6 8 9 10. What type of series is it? What type of series is it? ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग सीरीज है। कौन सी सीरीज है बच्चों? इंक्रीजिंग सीरीज है। तो इसमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बच्चों? थोड़ा इसको देखो, जरा नंबर्स को देखो। यहां पे कितने का डिफरेंस है? 2 का, यहां पे 2 का, यहां पे 1 का और यहां पे
1 का। दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है कि नहीं? अब क्या होगा सर, अब क्या होने वाला है? तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, एक्चुअल पैटर्न ये नहीं बन के दे रहा है। तो अब हमें थोड़ा अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा बच्चे? थोड़ा अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर सीरीज बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर पैटर्न बन रहा है तो इसके बाद वाले में भी कुछ पैटर्न बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। तो ये कोई भी लॉजिक अभी तक नहीं लग रहा है, ये कोई भी लॉजिक अभी तक नहीं लग रहा है। अब जरा इन नंबर्स को गौर से देखो बच्चों, तो व्हाट इज इट? सो अब इन नंबर्स को आप केयरफुली देखिए, इन नंबर्स को आप केयरफुली देखिए बच्चे। ये देखिए, ये क्या दिख रहे हैं आपको? यहां तो कोई सीरीज बन नहीं रही है, कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। तो क्या कई बार वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कंपोजिट नंबर के, किसके? कंपोजिट नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर? जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? यस। क्या ये कंपोजिट नंबर है? यस। ये भी और ये भी। तो ये लगातार कंपोजिट नंबर है। क्या है ये? लगातार कंपोजिट नंबर। तो ये सीरीज किसकी है? दिस सीरीज, लिख देता हूं बच्चे, यहां पे नोट करके लिख देना, इंपॉर्टेंट करके। दिस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ consecutive composite numbers। ठीक है बच्चे। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, यानी कि इसकी टेबल भी चली जाती है, इसमें इसकी टेबल भी और इसकी टेबल भी। ऐसी 6 में किस किस की टेबल जाती है? 1 की भी चली जाती है, 2 की भी और 3। तो ये 2 से ज्यादा है कि नहीं है? तो इन्हीं को बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉम्पोजिट है? 12। क्या है बच्चे? 12 है। 12 में कौन कौन जाता है? 2 की टेबल भी जाती है, 1 की टेबल भी जाती है, 4 की टेबल भी जाती है, 3 की भी जाती है और 6 की भी जाती है और 12 की भी जाती है। तो नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा आपका? 12। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, find out the next term of the series. What is the series? 59, 53, 47 and 43। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चे? यहां पे देखो बच्चे, कितने की कमी है? 6 की कमी है। यहां पे भी कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। अब घट के डिफरेंस कितने का हो गया? 4 का। तो अगेन फिर से कितने का हो जाएगा डिफरेंस? 4 का। क्योंकि यहाँ पे जब 6 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस होगा? 4 का, 4 का। तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस 43, तो 43 से 4 कम कितना हो जाएगा? 43 माइनस 4। 13 में से 4 गया 4, ये हो गया 39। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट वन। डज इट मेक सेंस? समझ में आ रहा है बच्चों? लॉजिकल रीजनिंग आपको लगानी पड़ेगी, यहाँ पे आपको पैटर्न बनाने पड़ेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसे सोचना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिलेंगे। डन। अब जरा इस सीरीज को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 9, 29, 67, 129 कॉमा एंड यहां पे ब्लैंक है। पॉज करो वीडियो और इसको देखो, पॉज करो वीडियो और इसको जरा ध्यान से देखो। क्या ये कोई पैटर्न बन रहा है? आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स का पॉज लीजिए और देखिए क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं? क्या आपके दिमाग में कोई पैटर्न बन रहा है? क्या वो क्यूबिक का बन रहा है, स्क्वायर का बन रहा है, इंक्रीजिंग क्यूबिक का, डिक्रीजिंग क्यूबिक का, किसका बन रहा है? देखिए, आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स। देखते हैं, दिमाग लगाइए, देखिए इसको क्या नंबर है। एंड दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। सो बच्चों, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। सो द टाइम इज ओवर नाउ। अब आपको इधर देखना है। देखिए 9, 29, 67, 129। मैंने आपको बताया है कि यहां पे पहले सबसे पहले बेसिक चेक करो, कितने का डिफरेंस है? 20 का। यहां पे कितने का डिफरेंस है सर? 38 का। यहां पे कितने का डिफरेंस है सर? 62 का। तो कोई पैटर्न नहीं बनेगा, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। अब क्या करेंगे सर? अब जरा आगे देखो, आगे देखो बच्चे, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। प्रैक्टिस रहेगी बच्चे तो आप सब कुछ कर लोगे। अब जरा इधर देखो, अब जरा इधर ध्यान से देखो बच्चे। 9, व्हाट इज 9? एक तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और कैसे आता है 9? 2 का क्यूब प्लस 1।
कैसे बनता है 9 बच्चे? 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब इज 8 एंड 8 प्लस 1 इज 9। देखते हैं क्या ये पैटर्न बन रहा है, तब देखते हैं सॉल्व हुआ कि। व्हाट इज दिस? 29। व्हाट इज 29? 3 का क्यूब प्लस 2। व्हाट इज 3 का क्यूब? 27 एंड 27 प्लस 2 इज 29। अगर ये पैटर्न फॉलो होगा तो यहां पे क्या आना चाहिए? 4 का क्यूब प्लस 3। क्या ये ऐसा ही होता है? 4 का क्यूब इज 64 एंड 64 प्लस 3 इज 67, राइट? एंड ये हमें मिल गया है। अब कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट वाला देखेंगे। व्हाट वुड बी इट? 5 का क्यूब प्लस 4। व्हाट इज 5 का क्यूब प्लस 4? देखो यहां क्यूब बन रहा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, और एडिशन भी हो रहा है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये टिपिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज 5 क्यूब? 125 एंड प्लस 4 इज 129। तो क्या ये सही है? यस, हमारा जो लॉजिक है वो एकदम सही है। तो अब व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टर्म? सर 6 का क्यूब प्लस 5 एंड व्हाट इज 6 क्यूब? लर्न करवाया था। व्हाट वुड बी 6 क्यूब? 216 एंड 216 प्लस 5 इज 221. Got it? I think it is the most important question we have done till yet. Okay? So mark it as extra important. बहुत ही ज्यादा important question है बच्चों ये. Okay? Now moving further to the next question. Find out the next term of the series 3, 7, 34, 50, 175. अब ये क्या हो रहा है? अब ये क्या हो रहा है? 3, 7, 34, 50 and 175. What is it? इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स बच्चों? 20 सेकेंड्स। फाइंड द लॉजिक एंड सॉल्व इट। फाइंड द लॉजिक एंड सॉल्व इट। देखो जरा इस नंबर को, इन प्यारे नंबरों को ढंग से देखो। व्हाट इज इट? ध्यान से देखो कैसे आएगा। मिला बच्चों? सो द टाइम इज ओवर नाउ। अब इधर देखो बच्चों, 3 से 7 बना, डिफरेंस कितने का है? 4 का। 4 से 34 बना, डिफरेंस कितने का है बच्चे? 27 का है कि नहीं? राइट, वेरी गुड। 34 से 50 कितने का गैप है बच्चे? 16 का। एंड 50 से 175 कितने का गैप है बच्चे? 125 का। बोलो हाँ, बोलो बच्चों हाँ। वेरी गुड। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ऐड हो रहा है बच्चे 3 प्लस 2 स्क्वायर, राइट? क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। सो 3 प्लस 4 इज 7, राइट? अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ऐड हो रहा है बच्चे ये वाला नंबर प्लस इसके बाद वाले नंबर का क्यूब। क्या ऐड हो रहा है? क्यूब। यहां पे तो स्क्वायर ऐड हो रहा है और यहां पे क्या ऐड हो रहा है? क्यूब। 3 का क्यूब इज 27, 27 प्लस 7 इज 34, राइट? अब फिर से देखो 34 और 50, अब ये 16 है। 16 तो क्या होता है? स्क्वायर होता है किसका? 4 का। वेरी गुड। सो यहां पे क्या आएगा? 34 प्लस स्क्वायर ऑफ 4, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 34 प्लस 16 इज 50। अगर ऐसा हुआ तो नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? 50 प्लस 5 का क्यूब, क्योंकि एक बार स्क्वायर की सीरीज चल रही है और एक बार क्यूब की। तो 50 प्लस 5 का क्यूब, 50 प्लस 5 का क्यूब इज 125 एंड 125 प्लस 50 इज 175। इज इट करेक्ट? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं 175। अब नेक्स्ट क्या? अब स्क्वायर की बारी है, तो अब क्या होना चाहिए? 175 प्लस 6 का स्क्वायर होगा कि नहीं? एंड 6 का स्क्वायर इज 36। तो 175 प्लस 36 118311 is the correct option. Where is it? It is option number B. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पे 4 ऐड हुआ, यहाँ पे 27, यहाँ पे 16, यहाँ पे 125। तो ये ऑल्टरनेट सीरीज है। किसकी सीरीज है? ऑल्टरनेट। एक बार क्यूब का एडिशन, एक बार स्क्वायर का एडिशन, इंक्रीजिंग वे में। देखो पहले 2 का स्क्वायर देखो बच्चों, पहले 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 3 का क्यूब,
फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, फिर अब किसकी बारी है 6 के स्क्वायर की। डन, आगे बढ़े, वेरी गुड। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज, अब इसका मिसिंग टर्म निकालना है। आई थिंक इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। ये क्या है, डिक्रीजिंग क्यूबिक सीरीज। ये किसका क्यूब होता है सर, 6 का क्यूब। तो अब किसकी बारी है 5 के क्यूब की, क्योंकि ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है बच्चे 4 का क्यूब, और ये किसका क्यूब है 3 का क्यूब, और ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब, यानी क्यूबिक सीरीज चल रही है डिक्रीजिंग वे में। तो 5 का क्यूब में ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चे 5 का क्यूब इज 125। मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको ये क्वेश्चन टफ लगेंगे, अगर आपने वो पुराने लेक्चर्स नहीं पढ़े, लेकिन अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स से गो थ्रू हो गए, उनको आपने देख लिया, तो आई एम श्योर जो भी स्टूडेंट पहली क्लास से इन क्वेश्चंस को अटेंड कर रहा है, लेक्चर्स को अटेंड कर रहा है, ही विल नॉट फाइंड एनी ऑफ माय मेथड डिफिकल्ट, बिकॉज ही इज मैचिंग द वाइब विद मी एंड इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इन फुल। ओके, सो नाउ मूव फर्दर, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, व्हाट इज इट 30, 130, 350, what would be the next term? Right? 30, 130, 350 and what would be the next term? अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं कि नहीं बच्चों? तो अब देखो बच्चों, what is it? 30, 130, 350 and so on, है ना? तो ये क्यूबिक सीरीज है। कौन सी क्यूबिक सीरीज सर, क्यूब में तो ये थे नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज इट 33 का क्यूब प्लस 3, बोलो हाँ, क्योंकि व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3 27 एंड 27 प्लस 3 इज 30, बोलो हाँ, बोलो हाँ बच्चों, वेरी गुड। व्हाट इज 130 5 का क्यूब प्लस 5। अब ये देख लो, ऑड नंबर की क्यूबिक सीरीज है, प्लस वही नंबर उससे ऐड हो रहा है, वही क्यूबिक की सीरीज जो कि ऑड है, इंक्रीजिंग क्यूबिक सीरीज, और वही नंबर उससे ऐड हो रहा है जिसका क्यूब है। तो 5 का क्यूब इज 125 एंड 125 प्लस 5 इज 130, राइट। नेक्स्ट देखिए 350, व्हाट इज 350, अब क्या है इसके बाद ऑड नंबर 7, तो 7 के साथ क्या ऐड होगा अलग से 7, क्योंकि यहाँ पे सब में यही ऐड नंबर ऐड हो रहा है। तो व्हाट इज 7 का क्यूब सर 343, एंड व्हाट इज 343 प्लस 7 सर दैट इज 350, तो ये 350 हुआ। अब इसके बाद क्या है ऑड नंबर सर 9 का क्यूब, और कौन ऐड होगा उसके साथ सर 9 ही ऐड होगा। व्हाट इज 9 क्यूब सर 729, एंड 729 प्लस 9, अब बच्चे आप कर लोगे 729 प्लस 9, 9 plus 9 is 18 and 18 का carry 1, 1 plus 2 is 3 and 7 as it is. So what would be the correct option? 738, that is option C, right? Now moving further, find out the next term of the series 5, 7, 12, 22, 39. What is it? अब यहाँ पे डिफरेंस देखो बच्चे कितने का है 2 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 17 का। अब बताओ बच्चों कि नहीं होगा ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों, बोलो नहीं होगा। ध्यान से देखो बच्चे, ये नंबर क्या है 5, 7, 12, 22 एंड 39 एंड व्हाट वुड बी द नेक्स्ट। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 17। सो व्हाट डू यू मीन बाय 2? व्हाट इज 2? सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है कि नहीं। व्हाट इज 5? 2 का स्क्वायर प्लस 1, वेरी गुड। व्हाट इज 10? 3 का स्क्वायर प्लस 1, वेरी गुड। व्हाट इज 17? 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब किसकी बारी होगी, अब बारी होगी 5 के स्क्वायर प्लस 1 की, राइट। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है 26, तो वो 26 किसमें ऐड होगा, इसमें ऐड होगा। सो 39 प्लस 26, 9 प्लस 6 is 15 का कैरी, 5 1, 1 plus 3 is 4, 2 65. So what would be the correct option? Yes, the correct option would be option C. Is it clear? Does it make sense? If you are liking this video और कुछ सीख रहे हैं आप, तो please hit the like button and subscribe the channel also if you are new to the channel. Now
we should move to the next question. What is it? I think it is the last one. Let me check. Yes, it is the last one. तो अभी तक हमने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब लास्ट 20 हो जाएगा। इसके बाद आपने एक काम करना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मेरे कितने आंसर सही थे, और अगर ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आते, एग्जाम में आते, तो एक्चुअल में मैं 40 में से कितने नंबर ला पाता, क्योंकि विनर्स आर ट्रैकर्स, वो अपने को ट्रैक करते रहते हैं कि हमारी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 15, 30, 6, 12। अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चे, अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे क्या लॉजिक बन रहा है, 15, 36 एंड 12। तो यहां पे देखिए 15 का डबल होता है 30, और 30 डिवाइडेड बाई 5 क्या आता है 6। तो यहां पे भी क्या पैटर्न चलेगा, 6 का डबल होता है 12, और 12 का अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 से, किससे डिवाइड कर दूं, अब ये मत पूछना कि 5 से क्यों डिवाइड किया, यहां पे बच्चे रीजनिंग में ऐसे ही पैटर्न खुद से बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाई 5 इज 2.4। कैसे किया सर, ये 12 है, ये 5, 5 2 जा 10, तो 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0, अब पॉइंट लगेगा यहां 0, 5 4 जा 20। सो व्हाट वुड बी द आंसर, option D would be the correct option. So that's it from the class. You like this class and you attended all the previous videos also, and please comment down your score. अभी मैं बता देता हूँ, अभी के लिए आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो 40 में से अगर आपके 20 हैं तो आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आपके 30 हैं तो आप अबव एवरेज हैं, एंड 35 प्लस हैं मींस 36 प्लस हैं तो आप हैं एक्सीलेंट स्टूडेंट, एक्सीलेंट स्टूडेंट। इसका मतलब आपका सिलेक्शन इस बार होना पक्का है, अगर आप कंसिस्टेंटली ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। सो आई होप कि आपको लॉजिक्स अब लगाने आ जाएंगे। अब कल की क्लास में हम करेंगे प्रीवियस ईयर के सारे ऐसे ही सीरीज के क्वेश्चंस, और वहां भी चेक करेंगे अगेन कि आप कितना स्कोर करते हैं। So thank you very much for watching this video. Stay tuned for the next one. Till then, stay healthy, stay safe. Thank you. Jai Hind.